नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज साफ सुथरे से आ रही होगी। इन केस यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी आवाज आपको अगर अच्छे से आ रही है, जस्ट जल्दी से बताइए, कंफर्म करिए ताकि हम लोग शुरू करें। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने को हैं, सारी चीज़ें देखेंगे समझेंगे। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। ओके, मेरे को तो मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, सो होपफुली आप लोगों को भी अच्छे से आ रही होगी। यस, द कंफर्मेशन हैज कम। काफी काफी सारे लोगों से आ गया है कंफर्मेशन। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस वीडियो विच आई हैव कंपाइल्ड। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरे पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने को नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं बिगिनर हूं, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको दिखाता है मात्र मात्र 500, जस्ट रुपीज 500 कैन इवन मेक यू करोड़पति। अब बात करते हैं लोग की सर आज से 40 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। अरे भाई, 500 रुपए में और क्या करोगे? क्या अंबानी साहब का प्रॉपर्टी हथियाओगे 500 रुपए में? So 500 is a very very small amount, but you must watch this video and also share with your teenager। जो भी आपके घर में जितने टीनेजर्स हैं उनको बताइए, उनको वैल्यू ऑफ मनी समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट वॉच। ओके सो दोस्तों, आज के दिन काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। मार्केट में काफी कुछ इंटरेस्टिंग था, काफी सारी चीजें नोटिस करने वाली थी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली थी सर्विसेज में जो आज कार्रवाई हुई है। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का आज पहला दिन था, आगाज था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो पॉजिटिव रहेगा, तो आज वो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। ऑल्दो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी नजर आई, जो कि दर्शाता है ये बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म होने वाला है ट्रेडिंग के लिए। भाई आज मैंने इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि मैं आज इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इन टाइम्स टू कम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट वाज ट्रेडिंग एट 15,600, उसके बाद वो सीधे गिर के 15,500, फिर उसके बाद क्लोज होकर के 15,600। तो ओवरऑल मतलब अच्छा खासा वॉलेटिलिटी इसमें रही, और मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है फॉर ट्रेडिंग। तो भाई इसमें मजा आने वाला है। हम लोग तो उसमें शुरू करेंगे 1-2 दिन, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट की जाएगी। फिलहाल फिलहाल बात करें निफ्टी और निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। अगर इंट्राडे का चार्ट खोले 15 मिनट्स का, तो इसमें हर एक कैंडल आपको दर्शा रही है एक 15 मिनट का कार्यकाल। तो 15 मिनट के कार्यकाल में आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ ज्यादा खास एक्शन हुआ नहीं, पहले ही वो गैप अप ओपन हो गया था। चूंकि वो गैप अप ओपन हो गया था, तो उसमें ज्यादा कोई स्कोप ऊपर जाने का था ही नहीं। अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट प्लस वो गैप अप ओपन हो गया। 100 पॉइंट क्या, बल्कि 150 पॉइंट ऊपर था। तो 150 पॉइंट जब ऊपर खुला, तो उसके बाद वहां से ऊपर जाने की क्षमता तो उसमें बची नहीं थी। वहीं से बल्कि वो रीट्रेस करना शुरू किया, और उसके बाद दिन भर थोड़ा 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 अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 14,500 पे वो क्लोज हुआ है। ओके, बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक देखना पड़ेगा कहां गया निफ्टी बैंक ही सर्च कर लेते हैं। निफ्टी बैंक इज राइट देयर। तो निफ्टी बैंक को देखें, तो निफ्टी बैंक में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ कार्रवाई नजर आएगी विद विद स्लाइट अमाउंट ऑफ बियरिशनेस। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, स्टार्टिंग की 15 मिनट्स में हम लोगों ने कुछ पैसा बनाया था, उसके बाद वो थोड़ा वीक हो गया, फिर वो पॉजिटिव हुआ, थोड़ा इस तरह से चलता रहा, फ्लैट चलता रहा। तो फ्लैट चलने में कभी भी हम लोग ट्रेड नहीं करते एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। 100 पॉइंट में क्या क्या आप ट्रेड करोगे? क्या नीचे जाएगा, क्या ऊपर जाएगा? सो यू मस्ट अवॉइड ट्रेडिंग जब कोई रेंज ना हो। यहां पर देयर वाज वन चांस एंड देयर वाज स्टार्ट चांस इन द इनिशियल 15 मिनट्स। तो हम लोग ने 15 मिनट्स में ही स्टार्टिंग में सारा काम कर लिया था, और सारा ट्रेड लेकर के हम लोग निकल गए थे। उसके बाद वो दिन भर फ्लैट रहा, तो देयर वाज नो चांस एट ऑल। टुडे जिसने भी आज ट्रेडिंग करी होगी, उसने बेचारे ने नुकसान ही खाया होगा, क्योंकि आज मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड थी। अगर इसमें 1 आवर कैंडल लगा देंगे, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये देखो, 1 घंटे में क्या मूवमेंट हुआ है? कोई मूवमेंट नहीं, बस सीधे ऊपर नीचे, बस वहीं पर स्टॉप लॉसेज ही हिट हुए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, ऐसे मार्केट में हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड, और जो भी ट्रेड करना है इनिशियल 15 मिनट्स में करके आउट। ओके, निफ्टी भी मैंने कवर कर दिया। अब हम लोग कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बातें कर लेते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक बातें करने से पहले कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक हम लोग लेते हैं टाटा मोटर्स, उसके बाद हम लोग किसी स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे। तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है? टाटा मोटर्स आपके सामने है। प्रेजेंटली टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 223। आज के दिन दोस्तों ये 1 आवर की कैंडल है। एक मतलब सुबह से ही वो मोमेंटम में था। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ओहो वाह, व्हाट अ मूव। तो पूरे दिन वो अप मूव में रहा, और अच्छा खासा उसने ट्रैक्शन दिखाया, अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। मेरे हिसाब से ये मूवमेंट
कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकता है। सो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हैं, मैंने आपको पहले बताया था। आप लोग कहते होंगे सर आप तो ये हमेशा कहते हो कि पहले बताया था। भाई पहले बताया था, अगर उसको ध्यान रखोगे, ओ यार क्या लगा रहा हूं मैं, तो अगर उसको ध्यान रखोगे तभी पैसा बनेगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी, जिन लोगों को याद है वो कमेंट सेक्शन में खुद ही लिख सकते हैं कि मैंने इसमें बोला था कि 200 का जब इसमें लेवल टूटेगा तो इसमें ब्रेकआउट आएगा। जिसको जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको याद है वो नहीं भी लिखेंगे तो अपने हार्ट टू हार्ट ये बात जानते हैं कि 200 वाज द ब्रेकआउट लेवल, और उसने ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। एनीवे दोस्तों, कुछ स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं करके, और शुरू करेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है, वन सेकेंड। सोल्ड RIL 1750 1800 PE, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ट्रेड हैं मेहता जी, बिल्कुल निवेशित रहें। आई फाइंड 1750 हैज टू बी एक्सट्रीमली सेफ ट्रेड, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ गुड ट्रेड, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है ग्रैन्यूल्स पे अपना व्यू बताइए। तो ग्रैन्यूल्स को देख लेते हैं क्या चल रहा है ग्रैन्यूल्स में। ग्रैन्यूल्स, ओके, ग्रैन्यूल्स कुछ दिनों पहले बुलिश लग रहा था, आज एक दो दिन से थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। यस, ग्रैन्यूल्स इज ट्रेडिंग इन द रेंज, और वो अपने 350 के आसपास वहां बाइंग आती है, और 370 के आसपास उसमें सेलिंग आ जाती है। तो अगर ये 375 तोड़ेगा तब ये सीधे 400 की तरफ जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है स्टॉक आपको फिर से जल्द ही 350 355 की रेंज में दिखाई पड़े। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और वहां पर अगर आप चाहें तो फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और 5% के प्रॉफिट के लिए। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है व्यू ऑन कॉनकोर। कॉनकोर को देख लेते हैं। हैप्पी अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन कॉनकोर। कॉनकोर दोस्तों देखा जाए तो ट्रेड कर रहा है 440 पे, और मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा ही स्कोप बाकी है। इट कैन गो टू 480 490 500। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें 10% का प्रॉफिट तो अभी भी बाकी है। दीप अरोड़ा लखनऊ, यस सर, यू मेंशन अबाउट ब्रेकआउट। कुछ लोगों को याद होगा, वो लोग दे नो दैट दे मे एक्नॉलेज, और जिन लोगों को याद नहीं है वो भूल जाएं। विजय जोशी जी का क्वेश्चन आया है, इन्फी 1140, एचसीएल टेक 1400, एचसीएल टेक 1440, कितना पैसा डबल हो गया है आपके गुरु ज्ञान से, अब ये बताओ आईटीएम होगा क्या, होल्ड करें, कब तक करें। देखो ऐसा है, इन्फोसिस 1140 इज अ ग्रेट ट्रेड, रिमेन इन्वेस्टेड। सेम गोज विद एचसीएल, आई थिंक आपने उल्टा लिख दिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी की जगह इन्फोसिस लिख दिया, इन्फोसिस की जगह एचसीएल टेक्नोलॉजी लिख दिया। फिलहाल मेरे हिसाब से इन्फोसिस एचसीएल टेक, जितने भी आपने ट्रेड ये ले रखे हैं, इन सभी में कल के दिन पैसे बुक कर लीजिएगा। ये आईटीएम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में आज आईटी सेक्टर एज इट इज काफी ज्यादा भाग चुका है। ये फंडामेंटल समझ लो, अभी इसमें चार्ट देखने का कोई मतलब ही नहीं, मैं आपको पहले ऐसे ही बता दे रहा हूं कि आज के दिन एज इट इज मार्केट में जितना इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कह रहा हूं, जितना मूवमेंट है, जितना ट्रैक्शन है, वो आज मार्केट में ऑलरेडी एज फार एज आईटी स्टॉक्स आर कंसर्न हो चुका है। तो अगर आप चाहें रिस्क लेना चाहें, क्योंकि आप प्रॉफिट में एज इट इज हैं, तो इसमें रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं। यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज ट्रेड्स। अदरवाइज मेरा मानना यह है कि कल के दिन आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लें और आराम से पैसे को हाथ में लेके बैठे, बजाय कि आप टेंशन में रहें, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, ये मेरी आपको राय है, बाकी आप अपना डिसीजन लें। मेरा काम है आपको अपनी विजडम के हिसाब से अच्छी चीज बताना। ओके, संदीप नायक जी का क्वेश्चन है मेजेस्को में क्या चल रहा है, लेट्स सी। मेजेस्को इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐप पे भी आते हैं, और ऐप में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का 100% आंसर रात में सोने से पहले मैं दे करके सोता हूं। ये मेरा रूल है, और कोशिश करता हूं जितने क्वेश्चन मार्केट आवर्स में पूछे जाएं उनके क्वेश्चंस भी मैक्सिमम दिए जाएं, और उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाते हैं। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन ऐप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ऑल्सो। रात में पूछेंगे तो आपको सुबह उठने से पहले सारे आंसर आपको ऐप में मिलेंगे। ओके, मेजेस्को में देखिए ऐसा है, मेजेस्को एक अच्छा ट्रेड है। काफी सारे लोगों ने उसको ये सोच करके कि वो 900 रुपए का स्टॉक 12 रुपए चला गया, मैं क्यों लूं। भाई मेजेस्को 12 रुपए नहीं गया, मेजेस्को ने ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है फ्रॉम 980 लेवल्स टू 12 रुपए, ये पूरा का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डिविडेंड के फॉर्म में। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी गलती नहीं है,
बल्कि मेरा मानना तो ये है अगर आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं, और जिसने जिसने निवेश किया था 12 रुपए में वो ऑलरेडी डबल हो चुका है पैसा। तो अपना देख लीजिए, यू कैन टेक योर बेट। मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनीज फंडामेंटल्स, यू कैन स्टिल इन्वेस्ट, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग से, उनको देख लेते हैं। रिलायंस 1901, ओके रिलायंस को एक बार चार्ट देखेंगे क्योंकि रिलायंस के दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो रिलायंस का चार्ट देखेंगे और उसके बाद कुछ और भी देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है गेमिंग नूब का 13650 का पुट सेल मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, और एक रिलायंस का क्वेश्चन लेते हैं और एक आईओसी का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आईओसी का एक क्वेश्चन आया है, उसको समझते हैं। आईओसी कितना जा सकता है? आईओसी हम लोगों ने 80 के आसपास खरीदा था। फिलहाल सबसे पहले देखते हैं रिलायंस, तो रिलायंस में क्या चल रहा है? रिलायंस आपके सामने है। प्रेजेंटली रिलायंस इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1897 विच इज बिलो 1900, और 1900 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि वो इस रेंज में पहली बार आया, पहली बार चुका है, 1 ऑलमोस्ट 2 3 4 चौथी बार आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इन केस अगर आप चाहते हैं इनमें निवेश करना, तो मेरे हिसाब से 1900 रुपए एक अच्छा लेवल है थोड़ा सा बाय करने के लिए। अगर बाई चांस यहां से गिरता है तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, इट कैन इवन गो टू 1850 एंड 1820 1800 लेवल्स ऑल्सो। तो अगर मैं यहां से गिरता है और 1850 के आसपास आता है तो थोड़ा सा वीक हो सकता है। फिलहाल अभी रिलायंस वीक ही लग रहा है भाई, बात साफ साफ करें तो रिलायंस अभी वीक ही लग रहा है, कोई स्ट्रेंथ उसमें भी दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि अगर आरएसआई के बारे में बात करें दोस्तों, आरएसआई क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये सारे के सारे चार्ट में ज़ेरोधा में देखता हूं जो कि आप देख पा रहे हैं, ये उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक उसमें अकाउंट नहीं खोला है, बहुत ही बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है उसका, यू मस्ट ओपन इट। ओके, तो सारे ये आरएसआई भी दिखा रहा है आपको कि 40 के नीचे चल रहा है, जो कि बताता है और दर्शाता है कि इसमें वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। सो चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वैल्यू बाइंग के नाते इसमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है, यू कैन गो अहेड। 1900 रुपए पे भाई ये स्टॉक जब 2400 रुपए 2200 रुपए भाग रहा था तब तो आप इसके पीछे भाग रहे थे। ओ भैया, ये इसकी बात कर रहा हूँ, 2300 रुपए कैसा चल रहा था, अभी जब ये 1900 रुपए मिल रहा है तो आपको लग रहा है क्या घिनौना स्टॉक है ना? ऐसा होता है, यही होता है, यही तो रीत है, यही तो फियर और ग्रीड है। ओके, आगे क्वेश्चन लेने से पहले एक बार देखते हैं आईओसी में क्या चल रहा है। आईओसी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 95.7 पे। दोस्तों ये स्टॉक अभी रिसेंटली ही इसी प्राइस लेवल पे आया था और वहां से उसने एक रीट्रेसमेंट दिखाया। बड़ा दुखदाई बात है, हम लोग ने स्टॉक खरीदा था 80-85 के लेवल पे और वहां से स्टॉक 95 गया। मुझे उम्मीद थी कि 900 जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गया। अब नहीं गया तो नहीं गया, अभी उस रेंज पे फिर से आ गया। मेरे हिसाब से जब तक ये 98-100 तोड़ेगा नहीं तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं, है ना? तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 के लेवल को तोड़ने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो 97 95 96 चल रहा है, 98 तक जा सकता है और जब 100 टूटेगा तभी ऊपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभिषेक गर्गश का, उनका क्वेश्चन है टाटा कंज्यूमर्स योर व्यूज। तो टाटा कंज्यूमर्स तो आज अच्छा खासा नहीं, टाटा कंज्यूमर नहीं, गोदरेज कंज्यूमर भाग रहा था। टाटा कंज्यूमर क्या चला देखते हैं। टाटा कंज्यूमर्स इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 632। अच्छा, बाय द वे आज गोदरेज कंज्यूमर भी अच्छा भाग रहा था, टाटा कंज्यूमर भी अच्छा भाग रहा है। ओवरऑल दोस्तों इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों स्टॉक अभी और भी जाने की क्षमता रखते हैं ऊपर, और इसने भी रिसेंटली जो ये इसका कंसोलिडेशन था उसको आज ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द प्राइस रेंज ऑफ 650 एटलीस्ट, है ना? तो रिमेन इन्वेस्टेड, बिल्कुल भी निकलने की जरूरत नहीं है। ओके, गौतम जोशी जी का क्वेश्चन है बॉट एनएफएल एट 40.6, जीएमआर इंफ्रा 27.6, आरईसी 143.8, योर व्यू। ओके ओके, ईगरली वेटिंग फॉर योर ऑनलाइन सेशन ऑन ऑप्शंस। ओके गौतम जी, करते हैं, जल्दी ही करेंगे। पहले आपके स्टॉक्स को देख लेते हैं। एनएफएल, तो एनएफएल इस समय चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 47.9, आपने लिया है 40.6 पे, बहुत ही दमदार ट्रेड है। और आज इसने अपने पुराने शॉर्ट टर्म के लेवल को ब्रेकआउट दिया। इसको है ना, ये देख रहे हैं आप, एक काइंड ऑफ कप फॉर्मेशन हो रहा है, इसको इसने ब्रेक किया है और इसमें एक बहुत ही शानदार तेजी दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से तेजी कल भी कंटिन्यू रह सकती है। जीएमआर इंफ्रा में भी आज तेजी होनी चाहिए, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चार्ट मैंने भी खोला नहीं है, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि चार्ट मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। और ओहो, गलत एनालिसिस। और आज कोई तेजी नहीं थी, इसमें तेजी नहीं थी, बल्कि क्या उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसमें जो तेजी थी वो पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी मोड़ी थी, हो चुकी है। तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से जीएमआर इंफ्रा आपने लिया है 27.6 पे, जीएमआर इंफ्रा से निकल जाइए।
मेरा मानना ये है जेएमआर इंफ्रा कल फिर से हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक दिखाएगा। ये ऊपर इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा है, इट इज नॉट एबल टू ब्रेक 27 28, तो इससे एग्जिट मार दीजिए भाई। देखो ऐसा है, कोई स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तो फिर उससे निकल जाना बेहतर है। वाई टू फाइट दिस सिस्टम, है ना। आरईसी में क्या चल रहा है, लेट्स सी। आरईसी तो अभी फिर से कंसोलिडेट होने लगा होगा। यस, आरईसी में अच्छा खासा ट्रैक्शन हो रहा था इन द मंथ ऑफ नवंबर में स्टॉक 100 रुपए चल रहा था और ऑलमोस्ट 140 रुपए चला गया। अपने रेजिस्टेंस लेवल जो कि इसके 140 के लेवल हैं वहां पर इसको तोड़ नहीं पा रहा है, इट इज नॉट एबल टू ब्रेक। और मुझे लगा था ये शायद ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है और ये फिर से 142 पे आ रहा है। बाई चांस अगर इसने 140 के लेवल्स तोड़ दिए तो ये वीक हो जाएगा, इट विल फॉल बैक टू 135 लेवल्स। तो अगर आपने 133.8 पे लिया है, 143.8, आपको ये लेवल मिल जाएंगे, उससे आप एग्जिट कर जाएगा, सेम लेवल्स पे आप एग्जिट कर जाएगा। डोंट होल्ड इट फॉर लॉन्ग। नहीं दिख रहा, नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है, इट इज नॉट एबल टू ब्रेकआउट। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, निखिल कोकाटे जी का क्वेश्चन है, बॉट एचडीएफसी बैंक 1480। ओके, तो देखिए एचडीएफसी को देखते हैं, पहले एचडीएफसी बैंक को देखते हैं चल क्या रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में दोस्तों इस समय ओके, एचडीएफसी बैंक में बहुत ही शानदार मोमेंटम था आज, स्टॉक अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे गया और फिर उसने ऑलमोस्ट अपने हाई लगाने के बाद वहां से थोड़ा सा फॉल आया। कुल मिलाकर के जो कैंडल बन रही है ये आपको दिखा रही है कि इसमें एक कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है। इसी हफ्ते, दिस वीक इटसेल्फ, इसी हफ्ते एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने, और दोस्तों ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और चूंकि रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट्स बेहतर आते हैं या एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं तो स्टॉक 500 के लेवल चूम सकता है। तो अगर स्टॉक 500 के लेवल चूमता है तो जिन लोगों ने ये ट्रेड ले रखे हैं बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अदरवाइज जिन लोगों ने आज इंट्राडे में लिया है उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी है 1450, इसका रेजिस्टेंस है, जैसे इसको तोड़ेगा मेरे हिसाब से 1500 के लेवल इसमें जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड इट ब्रेक्स 1460 1470 के लेवल तोड़ता है तो। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको लेंगे हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, ओके इन्फोसिस मैंने कवर कर दिया है, अब ऑलरेडी टोल्ड। एक आ रहा है स्पाइसजेट पे अपना व्यू बताइए, क्योंकि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन स्पाइसजेट। स्पाइसजेट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 93.2 पे चल रहा है स्पाइसजेट। और मेरे हिसाब से स्पाइस जेट में आपको जल्दी ही एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ सकता है ना। तो उसमें है ना, इसको एक पेनेंट फॉर्मेशन बोलते हैं, पेनेंट फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर उसने जल्दी ही 95 लेवल्स तोड़े, 95, आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, 95 के लेवल्स उसने तोड़े तो बहुत जल्दी आपको 100 105 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, और 100 के ऊपर तो फिर 120 ही जाएगा, उसके पहले रुकेगा नहीं। तो यू कैन टेक योर बेट, फोकस ऑन 95 लेवल्स। बलविंदर जी का क्वेश्चन है, आई हैव बॉट इन्फोसिस 1400 कॉल ऑप्शन टुडे, विल इट गिव प्रॉफिट टुमारो। अब देखो यार, एक सेकेंड मुझे देखना पड़ेगा। इन्फी 1400 ना, देखते हैं यार चल क्या रहा है। इन्फी में आज काफी ऑलरेडी रनअप हो चुका है, तो कल हो सकता है को प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। देखो ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इन्फोसिस का आज मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन 1400 का वो ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 23-24, और वो ऑलरेडी आज डबल हो चुका है, 100% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो मेरे वही गुजारिश थी कि आपने अगर इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो कल के दिन मॉर्निंग में प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर लें, इनिशियल 5-10 मिनट्स में, है ना। और उसमें ज्यादा वेट ना करें, मेरी आपसे ये गुजारिश है। इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं मूवमेंट हो गया है, और इससे पहले कि दुनिया मार्केट बुक करे प्रॉफिट, आप कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। देखो ऐसा है, हो सकता है इसके बाद ये और भी ऊपर चला जाए, लेकिन एटलीस्ट यू आर सेटिस्फाइड ना, यू हैव बुक्ड द प्रॉफिट, डोंट यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, टुडे अंद्रिला भट्टाचार्य जी हैज सेंट हर रिप्रेजेंटेटिव आर्या भट्टाचार्य एंड शी हैज आस्क्ड सर बॉट पीएफसी 120, योर व्यूज। देखते हैं, अंडरलाइन देखते हैं पहले पीएफसी। तो PFC इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस जो 119.2। अब इसके साथ भी वही हालत है, इसके साथ भी REC वाली हालत है। आप बिल्कुल साफ साफ देखिए, ये स्टॉक 120 के आसपास एक बार पहले भी आया था और फिर से वहां पहुंचा, और यहां ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यहां ब्रेकआउट देते, और 120 का अगर ब्रेकआउट देता तो एक बहुत ही शानदार मूव आता 125 128 के लेवल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर वो वीक हो गया है, आज के दिन ही वीक हुआ है, टुडे ओनली इट हैज बिकम वीकर।
तो मेरे हिसाब से आप कल इसमें पॉजिटिव अगर मोमेंट दिखाई पड़ता है, हो सकता है कल इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़े, चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इसमें आप कल के दिन एग्जिट करिए, क्योंकि इसमें 120 के जब तक लेवल टूटते नहीं है, दिस कॉल ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी, है ना। और कल के दिन इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाई पड़ सकता है, बहुत ज्यादा लाइकली है। ओके, कुछ फ्यू न्यू मेंबर्स हैव जॉइंड, उनको हम वेलकम कर लेते हैं। नवीन देसवाल जी वेलकम वेलकम, एंड शिजू एस जी वेलकम। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। आमिर हक ने पूछा है जुआरी ग्लोबल 117 क्या करना चाहिए। जुआरी ग्लोबल आज कैसा मूव किया है, अच्छा मूव करना चाहिए आज वैसे, होपफुली। जुआरी ग्लोबल, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन जुआरी। ओह, प्रॉफिट बुकिंग अगेन। देखो ये दोस्तों काफी दिनों से मूव कर रहा है, कितने दिनों से मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 5 दिनों से मूव करने के बाद आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। 117 पे बाय किया है और अगेन अगेन 112 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से कल इसमें आपको कुछ अप मूव दिखाई पड़ सकता है, यू कैन बुक योर प्रॉफिट या फिर एग्जिट टुमारो। ओके, इसको जरा इंट्राडे का चार्ट में देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस निकल के आनी चाहिए। ओहो, इनिशियल 15 मिनट्स में ही इसमें प्रॉफिट बुक हो गया था। तो अगर आपको ये स्टॉक इनिशियल 15 मिनट्स में गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो फिर आपको इसमें बाइंग ही नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड अवॉइड इट। ओके, इसको आपको बाय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने अपने पिछले दिन के हाई तक तो तोड़े नहीं। जब इसने पिछले दिन के हाई भी नहीं तोड़े तो यू शुड अवॉइड बाइंग दिस स्टॉक, है ना। एटलीस्ट पिछले दिन का हाई तो कम से कम तोड़े, इतनी तो स्ट्रेंथ रखे, तभी तो दिन में ऊपर जाएगा। भाई ये दिन में ऊपर कब जाएगा जब ये पिछले दिन का हाई तोड़ने की क्षमता रखता हो। अब इतना कमजोर है कि पिछले दिन का हाई भी नहीं तोड़ पा रहा है, तो इसमें जबरदस्ती एंटर करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इंटरेस्टिंग से, उनको देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है फैक्ट के ऊपर। दोस्तों फैक्ट मैंने अभी कल परसों ही कवर किया था, आई विल नॉट कवर इट। एक क्वेश्चन आ रहा है संजना अग्रवाल का, उन्होंने पूछा हुआ है सेंट्रम के बारे में, सेंट्रम ही देखेंगे। और एक क्वेश्चन आ रहा है एक्सिस बैंक का, विजय एम का, उनको भी देखेंगे। एक सेंट्रम देखते हैं और एक एक्सिस बैंक देखते हैं। सेंट्रम, तो सेंट्रम में क्या चल रहा है भाई। सेंट्रम तो मैंने काफी दिनों से ट्रैक नहीं किया है। ओहो हो, वाओ 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 वाओ, एक दिन कैंडल लगाते हैं, देखते हैं क्या मूव है। वाओ नाइस। तो स्टॉक हैज गिवन यू 10% रिटर्न विद इन 1 डे। तो भाई सेंट्रम अच्छा खासा अप मूव कर रहा है, और ये स्टॉक वर्थ रुपीज 60 है। 60 रुपीज का स्टॉक 22 पे मिल रहा है, और क्या चाहिए, क्या लोगे उससे, क्या एक्सपेक्ट करते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखा चुका है, और 25 के लेवल बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, यू कैन निवेश इनसाइड द स्टॉक, और 25 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, है ना। यू कैन गो अहेड विद दिस। हाँ या एक्सिस बैंक वाज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देखते हैं एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है। एक्सिस बैंक में भी ऑलरेडी काफी तेजी हो चुकी है। आज क्या प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्या, होपफुली होनी चाहिए, बनता तो है प्रॉफिट बुकिंग उसमें। तो एक्सिस बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 660.9, और देख सकते हैं आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि उसमें रिसेंटली ही काफी तेज रनअप हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो आई डू फाइंड नो रीजन व्हाई एनीबडी शुड बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो हम लोग सरप्राइज नहीं होते हैं, जब प्रॉफिट बुकिंग होने शुरू होती है तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज होने का कोई रीजन नहीं है। आई थिंक द स्टॉक कैन अगेन कम बैक टू 650 लेवल्स। ओके, डॉक्टर चंद्रमणि जी का क्वेश्चन है, सर अगर हम एक स्टॉक एक्यूमुलेट करते हैं फिर जब सेल करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो क्या ब्रोकरेज का क्या रहेगा, कंफ्यूजन है। देखिए चंद्रमणि जी, एक जो ये ब्रोकरेज को लेकर के काफी ज्यादा लोगों के अंदर वो है, व्हाट यू कॉल कंफ्यूजन है। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं तो ये सोचता हूँ ब्रोकरेज के बारे में सोचता नहीं ज्यादा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि हमें फोकस करना चाहिए पैसे कमाने पे, ना कि पैसे बचाने पे। भाई पैसे बचाने पे फोकस करना चाहिए, लेकिन पैसा अगर 4 पैसे लगा करके 40 पैसे बन रहे हैं, तो वाई शुड आई फोकस ऑन सेविंग दैट 4 पैसा। उन 4 पैसे को बचाने के चक्कर में मैं 40 नहीं कमा पाऊंगा। तो पहली चीज तो वो आउट करो, ब्रोकरेज के बारे में सोचना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब बात आती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो अगर आप जेरोधा या फिर अपस्टॉक इस प्रकार के डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई चार्ज नहीं लगता है। देयर इज नो चार्ज विच इज बीइंग टेकन। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने 1 स्टॉक लिया, 2 स्टॉक लिए, 3 स्टॉक, आपके पास हो गए मान लो 50,000 स्टॉक हो गए, और आपसे कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं फॉर एक्यूमुलेटिंग ऑफ स्टॉक्स, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू खोल रहे हैं, जैसे कि मैं जेरोधा में करता हूं, जिसका कि लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो इन्वेस्टमेंट में कोई चार्जेस नहीं है। जब आप सेल करेंगे, में भी हो सकता है आपने 5 साल बाद सेल किया, तो 5 साल बाद सेल करने के बाद अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 5 लाख हो गया है, अगर उससे आपसे उसने 1000 रुपए ले भी लिए, तो यार इट्स पीनट्स,
वाई आर यू वरिंग फॉर दैट? इवन मैं 1000 हाईएस्ट अमाउंट बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो इतना पड़ेगा, लेकिन अगर पड़ता भी है, इवन इफ इट इज देयर, आई थिंक 5 लाख का, ये 5 लाख का हाउ मच डेटा दीजिए, पॉइंट पॉइंट वन ना, पॉइंट वन, हाँ, या 5 लाख का 5000 रुपीज के आसपास पड़ेगा, या नहीं 5000 500 है ना, 500 पड़ेगा, या 500 पड़ेगा, तो इट्स पीनट्स यार, इट्स पीनट्स मेरे हिसाब से, तो इतना तो यू शुड नॉट वरी। तो इतना टेंशन मत लीजिए चंद्रमणि जी, इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करिए और जबरदस्त तरीके से निवेश करिए। ये ब्रोकरेज वोकरेज तो ये सब या तो चिंदी चोरी वाले काम है, इसको सोचना ही नहीं है, मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूँ। आई नेवर इवन चेक माई, ये जो होता है ना, व्हाट यू कॉल, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। मुझे आई फोकस ऑन माई ट्रेड्स, उतना इन्वेस्ट, उतना एनर्जी में अगर ट्रेड में लगाऊंगा तो मैं उससे बेहतर ट्रेड निकालूंगा। ओके, एनीवे, क्वेश्चन है विश्वास जी के, विश्वास जी का क्वेश्चन है, सर योर व्यू ऑन सिप्ला, एल&टी फाइनेंस एंड बंधन बैंक। तो आई होप चंद्रमणि जी आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। यू मस्ट इन्वेस्ट मोर एनर्जी टुवर्ड्स फाइंडिंग गुड ट्रेड्स, वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक्स, rather than saving 0.01%. 0.01 is insignificant. ओके, दामले जी का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन सिप्ला, एल&टी फाइनेंस, बंधन। देखना पड़ेगा तीनों स्टॉक। तो सिप्ला में क्या चल रहा है? सिप्ला प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 8, हो माय गॉड, सिप्ला में तो आज अच्छा खासा मूवमेंट हो गया भाई। क्या हम लोगों ने कल ये स्टॉक ट्रैक किया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर डिस्कस किया होगा तो भाई जिसने लिया होगा तो उसने पैसे बना दिए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कल ही स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ है। अगर आप देखेंगे ये अपने डे हाई पर क्लोज हुआ है। वाओ, लास्ट आधे पौन घंटे में बहुत जबरदस्त तेजी रही है। ये दामले जी कल आप इसको लेंगे, अगर आपने ले रखा है तो फिर तो बम्पर पैसा कल बनने वाला है। ओके, एल&टी फाइनेंस, LTFH, LNTFH, TF, ओके, LNTFH इस समय चल रहा है 100.8 पे, और इसका एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो है 95 पे, और मेरे हिसाब से इसमें गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अकॉर्डिंग टू बी, रादर देन 95 यू शुड बी फोकसिंग टुवर्ड्स 98। अगर इसका 98 लिस्टेड है तो अदरवाइज 95 ही करना पड़ेगा। LNTFH 98 है क्या? 98 है, गो अहेड फॉर 98। बंधन बैंक, बंधन बैंक भी आज थोड़ा सा वीक दिख रहा था, या अच्छा खासा, ओहो, बंधन बैंक में बियरिश एंगल्फिंग बना है, जो कि बताता है इसमें मोमेंटम थोड़ा वीक रह सकता है, और स्टॉक फिर से 400-405 के लेवल पे आपको दिखाई पड़ सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ रीजनेबली अ गुड ट्रेड, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव मत रहिएगा इसमें। मुझे सिप्ला और एल&टी फाइनेंस ज्यादा बेहतर ट्रेड लग रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। ओके, ग्रैन्यूल्स मैंने डिस्कस कर लिया धवल जी। मैं बात करता हूं आरती ड्रग्स के बारे में। आरती ड्रग्स में क्या चल रहा है? सी आरती ड्रग्स इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 722, और ये वापसी प्रॉफिट बुकिंग हो करके वहीं पर आ गया है दोस्तों। ये स्टॉक फिर से 700 के लेवल पे आया था अभी चंद दिनों पहले, 1 2 3 4 दिन पहले 700 के लेवल पे था, 750 गया, 75 से 35 लोगों ने 5% प्रॉफिट बुक किया और फिर से यहां पे आ गया। तो भाई ये स्टॉक बिल्कुल 5% का परफेक्ट ट्रेड बन गया है। वेट करो 710 का, 710 जैसे ही आएगा जीटीटी ऑर्डर लगा दो। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा अगेन, इसीलिए मैं बोलता हूं अकाउंट खोल लो। तो 710 में अगर आ गया तो यहां पर आपका बाय हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही 750 के आसपास आता है निकल सकते हो, क्योंकि 750 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है सूफिया मकवानी जी का क्वेश्चन है। आप लोग सूफिया मकवानी जी का क्वेश्चन देखो, इन्होंने कितनी बार क्वेश्चन लिख दिया कि यूट्यूब ने इसको हाइड कर दिया। मैं शो कर रहा हूं। ओके, सूफिया मकवानी जी ने इतनी बार क्वेश्चन लिख दिया, भगवान जाने। योर व्यू ऑन केसीपी शुगर, योर व्यू ऑन केसीपी शुगर, योर व्यू ऑन। ओके, तो केसीपी शुगर देख लेते हैं क्या चल रहा है। केसीपी में क्या हो रहा है? केसीपी में कुछ नहीं हो रहा है, दुख से सूचित किया जाता है केसीपी में कुछ नहीं हो रहा है, और केसीपी में भी कुछ होने भी नहीं वाला है। कृपया करके केसीपी से एग्जिट करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अच्छा, अब क्वेश्चन आया है किंग स्टार जी का, AWP एकेडमी किंग स्टार। अब उनका क्वेश्चन है टनला और टेक सोल्यूशन में क्या करें। तो टेक सोल्यूशन देखो ऐसा है, टेक सोल्यूशन मैंने बताया था आपको वीकेंड में, अगर आपने आज सुबह भी लिया होता ना टेक, तो आपने एक अच्छा खासा पैसा बनाया होता। देखो दिखाता हूं, इंट्राडे चार्ट दिखाता हूं, 5 मिनट्स दिखाता हूं, 15 मिनट दिखाता हूं। अच्छा, अगर आपने मॉर्निंग में लिया होता, मॉर्निंग में खुला कितने पे था? 62 पे, 62 पे नहीं, और भी नीचे
5 मिनट देखता हूँ, 5 मिनट्स। ओके, सो मॉर्निंग में ये खुला एट द प्राइस रेंज ऑफ या 62 के नीचे ही था, और उसके बाद उसने चकाचौंध करना शुरू किया, 65 का हाई लगाया। तो अगर बाई चांस आपने अगर सुबह भी लिया होता तो भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होता मेरे हिसाब से। तो कल इसमें चांसेस थोड़ा कम है, अवॉइड। ओके, टल्ला देख लेते हैं। टल्ला इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 755। हाँ, टल्ला भी अवॉइड ही करो, लक्षण सही लग नहीं रहे इसके। टल्ला इज नॉट लुकिंग वेरी ग्रेट, आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड। avoid both of them, avoid both of them please. I'm sorry I could not give you a better trade, but even not taking a bad trade is a good trade, है ना। प्रतीक गुंडावर जी का क्वेश्चन है, व्हाट टू डू विद एचडीएफसी 2850 कॉल सेल, व्हाट्स योर व्यू। मेरे हिसाब से यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस एटलीस्ट टिल टुमारो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एचडीएफसी में क्या दिख रहा है पहले तो ये देखते हैं हमें। ओहो, आज तो काफी बुलिश हो गया यार। थैंकफुली 2750 के नीचे क्लोज हुआ है। अच्छा, 2750 अगर इसने तोड़ा तो ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इसमें पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था, वीकनेस आ सकती थी, लेकिन उसने आज उसको ब्रेकआउट किया, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल गया है ऊपर, और 2750 के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है। अब आरएसआई दोस्तों देखा जाए तो इसमें 81 चल रही है, जो कि बता रही है ओवरबॉट है। ओवरबॉट है, लेकिन ओवरबॉट से कुछ लेना देना नहीं है। जब मार्केट में पैसा इन्फ्लक्स आ रहा है तो ये ओवरबॉट काम नहीं करेगा। तो देखते हैं कल के दिन इसमें कैसा मोमेंटम रह सकता है। आई विल अपडेट यू, है ना, आई विल अपडेट यू व्हाट टू डू इन दिस। अगर बाई चांस ये ज्यादा एग्रेसिव कल रहता है तो फिर इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया है। सो दैट्स हाउ इट इज। ओके, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है आकाश जायसवाल जी का, उनका क्वेश्चन है एचडीएफसी एमसी 2450 आईआरसीटीसी, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच आकाश जी, आई एम योर बिग फैन, बिलीव मी गाइज, आई एम, हाउ कैन यू बी माय बिग फैन, आई एम योर बिग फैन यार, मैं तो सेवक हूँ। एचडीएफसी एएमसी, मैं कोई यार, आई एम नॉट ऋतिक रोशन यार, और आई एम नॉट यू नो व्हाट यू कॉल, मैं कोई एक्टर एक्ट्रेसेस थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो चेहरा भी नहीं जानते आप लोग मेरा, मैं कैसा हूँ देखने में। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एचडीएफसी एमसी आपने लिया है 2450 पे, बहुत ही शानदार बाय है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है और गुजारिश है, इसमें निवेशित रहें, एक स्टॉक सेल करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। इट्स गोइंग टू बी 3450 वेरी सून, बिलीव मी, 3450 होगा जल्दी, रिमेन रहें इन्वेस्टेड। आईआरसीटीसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आईआरसीटीसी की तो बहुत बुरी हालत चल रही है, ये देखो, होता ना, बहुत बुरी हालत है इसकी। थोड़ा सा निकलता है फिर वहीं प्रॉफिट बुक हो जाता है, मतलब पीपल आर नॉट जस्ट कॉन्फाइडिंग इन दिस स्टॉक, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। 1500 के लेवल जैसे ही आया फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो ये स्टॉक बिल्कुल वैसे ही हो गया, फिर से 1400 पे आ जाएगा। जिस हिसाब से इसके लक्षण लग रहे हैं, इसके लक्षण सही लग नहीं रहे, ये फिर से जल्दी ही 1400 पे आपको दिखाई पड़ेगा। 1450 तो आ ही गया, 1450 टूटा तो फिर 1420 1410 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें सिंपली यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। 1430 पे इन्वेस्टेड रहिए, अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब तक ये 1550 तोड़ेगा नहीं तब तक ये ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना। बाकी एचडीएफसी एमसी में कुछ भी एक भी स्टॉक सेल नहीं करना। यस, आईआरसीटीसी इफ यू वांट यू कैन एग्जिट, इफ यू रिक्वायर मनी, अगर अदरवाइज जरूरत नहीं है पैसे की, पड़े रहने तो क्या दिक्कत है। कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है श्रवण जी का, श्रवण ने पूछा है कोटक महिंद्रा बैंक क्यों गिर रहा है, देख लेते हैं। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चल रहा है पहले देखना पड़ेगा ना। कोटक आज थोड़ी नहीं, काफी दिनों से वीक है, काफी दिनों से वीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 1340। और दोस्तों मैंने एक बात आपको बोली है, इससे पहले बोल चुका हूं लाइव सेशंस में कि अगर आपने कोटक में ट्रेड लेना है, इन केस इफ यू वांट टू टेक ट्रेड इन कोटक, देन एट लीस्ट वेट फॉर 2000 टू ब्रेक। और 2000 का अगर ब्रेक नहीं करके लोगे, 2000 से पहले ले लोगे, तो फिर तो नुकसान होना तय है ना। तो क्योंकि वीक दिख रहा है भाई, टेक्निकली वीक दिख रहा है। ओके, तो टेक्निकली वीक दिख रहा है तो वीक दिख रहा है भाई, सिंपल है, क्या कर सकते हैं। वीक दिख रहा है तो वीक दिख रहा है, अवॉइड करिए, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट कैन फॉल बैक टू 1900 लेवल्स, या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राहुल डी का, बॉट एसआरटी, ओके, इंडिगो, प्लीज रिमूव, ओके, विद डायमंड प्लस वी कैन पे 400 एक्स्ट्रा। ओके, अच्छा, हाँ, बाय द वे, जो लोग डायमंड प्लस लेना चाहते हैं उनके लिए, अगर आप एग्जिस्टिंग डायमंड मेंबर हैं तो आप 400 का एडिशनल चार्ज पे कर सकते हैं ऑन वेल्थ सागा ऑफिशियल बरोडा एम पे,
और हमको अपनी रिसीट भेज सकते हैं, विल ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। हम इसको करेंगे जल्दी ही, इसको डायमंड को हटा के डायमंड प्लस में करेंगे राहुल जी। थैंक यू सो मच फॉर दी एडवाइस। लेकिन उसमें कुछ है, भसड़ है। यूट्यूब रिमूव नहीं करने देता है, रिमूव कर दो तो कुछ चेंज नहीं करने देता है। यूट्यूब का थोड़ा एल्गोरिथम उतना अच्छा स्मूथ है नहीं जितना लोगों को लगता है। इट इज नॉट एज स्मूथ, उसका जो यूजर इंटरफेस इज नॉट एज स्मूथ एज यू ऑल फील। उसका सिर्फ काम है एक ही अच्छा है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग विच इज गुड अबाउट यूट्यूब इज इट्स प्रोसेसिंग। ओके, बात करते हैं एसआरटी इंडिगो। एसआरटी एसआरटी, अब जो लोग प्रोसेसिंग नहीं जानते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग क्या होता है। तो एनीवे एसआरटी, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट हमने लिया 1280 कॉल ऑप्शन, और 1280 कॉल ऑप्शन एक अच्छा ट्रेड था, एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये कल थोड़ा सा और भी वीक हो सकता है ना, क्योंकि यहां से वीकनेस दिखी और आज इसने कंफर्म किया। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेड को कल अगर कोई जंप आता है, कोई सडन जंप आता है, तो इससे एग्जिट होना बेहतर है। ओके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जितना भी मूवमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। ये देखिए 1100 पे ब्रेकआउट हुआ, 1100 सीधे चला गया 1300, और 1300 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। एक परफेक्ट इवनिंग स्टार है। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट ट्राई टू एग्जिट इट ऑन राइज। इंडिगो, ओ यार इंडिगो चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ 1704, और इसमें मेरे हिसाब से वीकनेस फिर से कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में 1700 कॉल ऑप्शन लिया ना, अभी 1700 टूटा नहीं है ना, 1700 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। मेरे हिसाब से कल एक इसमें जंप भी आ सकता है। सो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। इसमें कल जंप आता है, आप प्रॉफिट लेके निकलिएगा। सेम गोज विद एसआरटी ऑल्सो। हाँ, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, फॉर द सुपर चैट, एंड थैंक यू फॉर द लव, फॉर एसोसिएशन एंड एवरीथिंग। हेलो सर, राधे राधे, थैंक यू रुचित पटेल जी। सुमन जी का क्वेश्चन है, अशोक लीलैंड में क्या करना चाहिए? अशोक लीलैंड तो काफी निकल चुका है, अभी तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अब यही बोल सकता हूँ बिना चार्ट देखे। तो अशोक लीलैंड में काफी सारे लोग हैं लाइव सेशन करते हैं बिना चार्ट देखे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। मैं आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि बिना स्टॉक देखे कोई आदमी कैसे ओपिनियन दे सकता है किसी स्टॉक के बारे में। एनीवे, अशोक लीलैंड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 117, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा रनअप कर चुका है। अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, अगर आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेन करिए। ऑल्दो स्टॉक कैन गो टू 120, 125, ये बात मैंने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले बोली थी। जो लोग देखते हैं रेगुलरली उनको याद होगा, जो नहीं फॉलो करते हैं तो बता देना चाहता हूँ 120 के लेवल आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं आपसे कहूं कि इसमें निवेश कर लीजिए, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कभी भी गिर जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन जा सकता है 120, 125, लेकिन अगर यहाँ पे एंटर करने की बात होगी तो मैं तो नहीं करूंगा। ओके, संपत जी का क्वेश्चन आया, थैंक्स फॉर विप्रो बीटीएसटी गुरु जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बीटीएसटी में क्या होता है ना, बीटीएसटी जब आप लेते हैं तो आपको ट्रेड सेटअप देखना होता है कि स्टॉक का कैसा ट्रेड सेटअप चल रहा है, मजबूत है कि नहीं है स्टॉक। अगर मजबूत है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। भाई विप्रो मजबूत था, और विप्रो के अलावा टीसीएस के रिजल्ट आने थे, तो एक टैक्टिकल बीटीएसटी था। तो आपको देखना होता है जनरली बीटीएसटी में क्या होता है, आपको लास्ट में फ्लक्चुएशन में डरना नहीं होता, जैसा कि संपत जी नहीं डरे। एनीवे, केएससीएल में देखते हैं क्या चल रहा है। केएससीएल अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से कल मार्केट पॉजिटिव रही तो आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिलेंगे, और 550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको इसने ब्रेकआउट किया है, मेरे हिसाब से शुड रिमेन पॉजिटिव टुमारो। कल प्रॉफिट बुक करिए। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। जो भी क्वेश्चन, अरे यार 2 क्वेश्चन आ गए क्या? एक क्वेश्चन आ गया गौतम जी का, आई हैव हैविंग 3 डॉट्स ऑफ रिलायंस जनवरी, व्हाट टू डू। अच्छा, फ्यूचर खरीद लिए लग रहा है। रिलायंस 1981 ना यार, रिलायंस की दुर्दशा है अभी तो, कसम से बता रहा हूँ, छीछा लेदर हो रखी रिलायंस की। अब देखो, रिलायंस को मैं फिर से खोला मैंने आपके लिए चार्ट, लेकिन मैं फिर से वही रीट्रेड कर रहा हूँ। रिलायंस 1900 के नीचे आकर के बियरिश हो गया है, और कोई रीजन नहीं है रिलायंस में निवेश करने का जब तक कि रिलायंस कोई पॉजिटिव अपमूव ना दे। और अभी आप देखिए पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हो गए। 10 दिन इसमें कोई तगड़ा अपमूव या रिवर्सल दिए ही नहीं है। ऐसे में कोई भी ट्रेड लेना पिछले 10 दिन में अगर आपने लिया है तो गलत ट्रेड है। यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल बून है, अक्यूमुलेट करिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बाई चांस अगर कोई बाउंस बैक आता है तो उससे एग्जिट करिएगा।
रिलायंस में 2000 के लेवल जब तक टूटते नहीं है, निवेश करने के काबिल नहीं है जब तक कि 2000 के लेवल नहीं टूटते। मैं बात कर रहा हूं मोमेंटम ट्रेडिंग है। वैल्यू बाइंग के लिए तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करो, 1900 में और क्या चाहिए। 2300 में लेने से डर रहे थे ना, लेने को भाग रहे थे, अभी 1900 पे नहीं ले रहे हो, क्यों? यू कैन बाय। लेकिन ट्रेड करने की जब बात आती है तो इसमें मोमेंटम नहीं आएगा जब तक कि वो 2000 नहीं तोड़ेगा। सो आई सजेस्ट यू टू एग्जिट ऑन राइज। कोई भी राइज आती है एग्जिट करिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है प्रिज्म जॉनसन, क्या करना चाहिए? पूजा जाधव जी का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी। प्रिज्म PRSM, प्रिज्म क्या बेचारे बड़े बड़े दिग्गज सीमेंट सेक्टर के स्टॉक आज टूटे हैं, ये क्या करे बेचारा। अब गडकरी साहब ने बोल दिया तो प्रिज्म तो गिरेगा ही गिरेगा। भाई गडकरी साहब ने बोल दिया कि ये सब के सभी सीमेंट स्टॉक्स कार्टलाइज कर रहे हैं, बेचारे ये सब धाराशाही हो गया, क्या कर सकते हो। मेरे हिसाब से इससे एग्जिट मारना बेहतर है। यू मस्ट प्लान टू एग्जिट इट, एग्जिट करिए इससे। अगर कल कोई बाउंस बैक आता है इससे एग्जिट करिए। अल्ट्राटेक देखते हैं, अल्ट्राटेक, हाँ ये देखो अच्छा, अल्ट्राटेक में फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। कुछ और भी देखते हैं, ACC देखते हैं, ACC में क्या चल रहा है। ACC भी पॉजिटिव है। एक सेकंड उसको देखते हैं, ग्रासिम देखते हैं, ग्रासिम फ्लैट, थोड़ा सा फ्लैट ही है ना। तो जनरली स्टॉक्स आर मिक्स्ड हो गए हैं। स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में काफी गिरावट थी, टाटा स्टील वगैरह में अच्छी खासी गिरावट थी। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हर्ष कोठारी, सर चेक माय सुपर चैट। अरे क्वेश्चन पूछ लिया यार, जल्दी पूछ लो भाई क्वेश्चन। ओहो, संदीप जी का क्वेश्चन भी आ गया है, उन्होंने पूछा है गेल 138 कॉल ऑप्शन, IDFC 46 क्या करें। तो गेल देखते हैं, गेल का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मैं IDFC चेक करता हूं। उसके संपत जी का क्वेश्चन फिर से आ गया है, नहीं संपत जी का क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। संपत जी ने दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ लिया यार, कमाल है। बट एनीवे आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, एक बार IDFC देखते हैं क्या क्वेश्चन है। IDFC is presently trading at the price range of 42.3 और थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40 के आसपास भी है। तो बहुत ज्यादा अगर वीक होगा तो 40-45 पे आकर के फिर से बाइंग उसमें दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, तो यू कैन प्लान टू बाय एंड एंटर अगेन एट 40.5 और उसके बाद 45 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 44 पे कर सकते हैं, 43 पे कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, एक क्वेश्चन और भी था। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी क्वेश्चन, या आई वाज वांटिंग टू डिस्कस अबाउट ITC, है ना। ITC मेरा था, या हर्ष कोठारी का क्वेश्चन था यार। हर्ष कोठारी क्या पूछा था उसने यार एक सेकंड यार, चलो ओके ठीक है, व्हाट्सएप पे देख लेंगे। एनीवे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट एनी क्वेश्चन। ओके, इंदिरा बनर्जी क्वेश्चन आ रहा है, सर बॉट 640 PE एट 8, काहेगा 640 काहेगा 640 PE मैडम, which 640 PE you're talking about? You've not mentioned that. How can I tell you which 640 PE you're talking about? Okay, I think I have covered most of the questions. I'm not left with any question. If any, you can always ask me on app. I will definitely try to answer your questions immediately before I sleep. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you have any question, query, you can always fall back to app and ask. Bye bye for now.